आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यौम आज़ादी से पहले आज शाम मुल्क से खिताब करेंगी। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने सुखोई 30M के एक तैयारे से तवील दूरी के ग्लाइड बॉम्ब गौरव की पहली कामयाब आजमाइश की है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन के फेडरेशन ने कोलकाता के डॉक्टर की मुबैना कत्ल केस के मामले पर हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। CBI ने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी है। इंतखाबी कमीशन आज मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जामे अंदाज से दहशतगर्दी से निपटने की खातिर बैनुल-अक़वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिका ने इसराइल के लिए $20 अरब मालियत के हथियारों की फरोख्त को मंजूरी दे दी है। और भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला के पठानथिट्टा और इडुक्की जिले में बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 78वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क से खिताब करेंगी। उनकी यह तकरीर आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर हिंदी में नशर की जाएगी। साथ ही दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर इसे टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके बाद उनका खिताब अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में उनके खिताब के बाद इलाकाई चैनल इसे इलाकाई जबानों में नशर करेंगे। आकाशवाणी से सदर जमहूरिया के खिताब को मुताल्लिका इलाकाई नेटवर्क पर इलाकाई जबानों में रात 9:30 बजे नशर किया जाएगा। जैसा कि मुल्क यौम आज़ादी की तकरीब मनाने की तैयारियां कर रहा है, कल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब दरिया पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगा झंडे के साथ एक तिरंगा रैली निकाली गई। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष पॉल महाजन ने बताया कि यह तिरंगा झंडा मकामी लोगों ने महज 2 दिन में तैयार किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तईं हमारी मोहब्बत के इजहार को दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर मुल्क की शान तिरंगे झंडे को दिखाया गया। हरियाणा के नायब वजीर आला नायब सिंह सैनी ने करनालक में मुनक़िद की गई तिरंगा यात्रा में शिरकत की। मुशीर के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में लोग भारत माता की जय कहते हुए यात्रा में शामिल हुए। वजीर आला ने शहरियों से एक पेड़ मां के नाम मुहिम में शामिल होने की अपील की और अपने घरों के करीब पार्कों और सड़कों के किनारे पौधे लगाने और इसकी आबियारी करने का अहद लेने को कहा। चंडीगढ़ में सेक्टर मार्केट एसोसिएशन सेक्टर 22 और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 44 ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पूरे शहर में मुनक़िद तिरंगा पवित्र योगिता में पहली पोजीशन हासिल की। राजस्थान में वजीर आला भजन लाल शर्मा ने जयपुर में मुनक़िदा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की बदौलत मुल्क मुत्तहिद और गैर मुनक़सिम है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से मुनक़िदा तिरंगा बाइक रैली में शिरकत की। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत की मुख्तलिफ स्कीमों पर फील्ड में काम काज करने वाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 161 से ज्यादा तंजीमों को 78वें यौम आज़ादी की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। ये तकरीब नई दिल्ली में लाल किले पर मुनक़िद होगी। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत के मुताबिक आंगनबाड़ी, सखी वन स्टॉप सेंटर्स, संकल्प, खवातीन और बच्चों की महबूद की कमेटियों को बाइख्तियार बनाने के मराकिज और बच्चों की हिफाजत के जिला यूनिटों को भी मदऊ किया गया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भारतीय फजाई फौज के सुखोई 30M के एक तैयारे से तवील दूरी के ग्लाइड बॉम्ब गौरव की पहली कामयाब आजमाइश की है। दिफा की वजारत ने एक बयान में कहा है कि तजर्बा ओडिशा के साहिल के नजदीक किया गया। गौरव फजा से दागे जाने वाला 1000 किलोग्राम वजन का क्लास ग्लाइड बॉम्ब है जो तवील फासले पर निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब आजमाइश के लिए DRDO, भारतीय फजाइया और मुताल्लिका सनत को मुबारकबाद दी है। पिछले साल 23 अगस्त को चांद पर उतरने वाला भारत चौथा मुल्क और इसके जुनूबी खित्ते पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया था।
इस तारीखी कामयाबी के सिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को खला का कौमी दिन मनाने का ऐलान किया है। इसकी मुनासबत से मुल्क खला का पहला कौमी दिन मनाएगा, जिसका मौजू होगा भारत का खलाई सफर चांद पर पहुंचने तक। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें खला के शोबे में भारत की नुमाया कामयाबियों को उजागर किया जाएगा। ये तकरीबात दिल्ली में 22 और 23 अगस्त को असल तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर होंगी। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के एक मुमताज साइंसदान और बेंगलुरु में UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन ने खला से मुताल्लिक कौमी दिन की इफादियत के बारे में आकाशवाणी न्यूज के साथ बात की। We all feel that while we celebrate the Chandrayaan 3 success every year, we also use this opportunity to remind ourselves of new areas of activities we need to do and outcomes from the space sector to be brought out. We are taking this as an opportunity to remind ourselves of the work to be done by us in future. रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन के फेडरेशन फोर्डा ने कोलकाता में डॉक्टर के कत्ल के वाकये के मामले पर अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा के साथ फेडरेशन के वफ्द की मुलाकात के बाद इस बारे में फैसला किया गया। मुल्क भर के डॉक्टर पीर के रोज से इस वाकये पर एहतजाज कर रहे हैं। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए फोर्डा के सदर अविराल माथुर ने कहा कि वजीर सेहत ने यकीन दिलाया है कि उनकी मांगों पर तयशुदा वक्त के अंदर गौर किया जाएगा। उन्होंने हमें सारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में एश्योरेंस दी है कि उसको एड्रेस करा जाएगा। उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और हम लोग इस चीज के लिए जो हमारा डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे फोर्डा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थी उनको अभी मांग लिया गया है, हम ये स्ट्राइक को अब हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। इधर मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने हड़ताल खत्म करने के फोर्डा के फैसले का खैर मकदम किया है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई की एक टीम ने मगरबी बंगाल में कोलकाता के ताला थाने से आरजी मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल केस की एफआईआर की नकल हासिल कर ली है। टीम ने उन 4 डॉक्टरों से पूछताछ भी की है जो इस वाकये से कबल हलाक होने वाली डॉक्टर के साथ थे। इस केस से मुताल्लिक दीगर लोगों से भी पूछताछ की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल इस केस की इंक्वायरी सीबीआई से कराए जाने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस TS शिवागणनम और जस्टिस हिरनमोय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने कल यह हुक्म जारी किया। इधर खवातीन से मुताल्लिक कौमी कमीशन के वफ्द ने कल आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। वफ्द के अरकान ने प्रिंसिपल और सुपरिंटेंडेंट से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। इंतखाबी कमीशन आज मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगा। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में चुनाव कमीशन ने हाल ही में मरकजी के जेर इंतजाम इलाके का दौरा किया और इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब राजीव कुमार ने जोर देकर कहा कि इंतखाबी कमीशन ने जल्द से जल्द जम्मू व कश्मीर में चुनाव कराने का अज़्म कर रखा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी बाहरी या दाखिली ताकतें मरकज के जेर इंतजाम इलाके में चुनाव अमल में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने चुनाव कमिश्नरों ज्ञानेश कुमार और SS संधू के हमरा हरियाणा में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। रियासती असेंबली की मुद्दत इस साल 3 नवंबर को खत्म हो रही है। हज 2025 के लिए दरखास्त फार्म का सिलसिला शुरू हो गया है। दरखास्तें अगले माह की 9 तारीख तक दी जा सकती हैं। अकलियतों से मुतालिक उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इसी महकमे के वजीर ममलकत जॉर्ज कुरियन के हमरा कल नई दिल्ली में हज एप्लीकेशन 2025 का आगाज किया। बाद में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब रिजिजू ने बताया कि सऊदी अरब ने अगले साल के हज के लिए भारत के वास्ते 1,75,000 आज़मीन हज का कोटा अलॉट किया है। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के साथ साथ हज सुविधा ऐप के जरिए भी दरखास्तें दी जा सकती हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और जामे और ठोस अंदाज से दहशतगर्दी से निपटने की खातिर बैनुल-अक़वामी इश्तिराक को मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक भारत ऑस्ट्रेलिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग के बाद ये बयान दिया गया है। भारतीय वफ्द की क़यादत वज़ारत ख़ारिजा में दहशतगर्दी मुखालिफ शोबे के जॉइंट सेक्रेटरी के.डी. दिवाल ने की, जबकि ऑस्ट्रेलिया के वफ्द की सरबराही वहां के उमूर ख़ारिजा और तिजारत के महकमे में दहशतगर्दी मुखालिफ शोबे के एलची रिचर्ड फीक्स ने की। अमरीका ने $20 अरब के हथियार इसराइल को फरोख्त करने की इजाजत दे दी है। इनमें जंगजू जेट तैयारे और जदीद तरीन फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल भी शामिल हैं। अमरीका के खारजी उमूर के महकमे ने कल इसका ऐलान किया। ऐलान में कहा गया है कि मुमकिना फरोख्त में 50 से ज्यादा F-15 जंगजू जेट तैयारे, जदीद तरीन औसत दूरी तक फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल, 120 mm टैंक, असलहा और ज्यादा धमाका खेज मोर्टार नीज छोटा हमला आवर सामान शामिल है। ये एक तवील मुद्दती सौदा है जिसमें F-15 जंगजू तैयारे 2029 तक मुहैया कर दिए जाएंगे। ईरान ने बरतानिया और दीगर मगरबी मुल्कों की इस अपील को मुस्तरद कर दिया है कि वो पिछले माह तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत पर इसराइल के खिलाफ अपने जवाबी हमले से गुरेज करे। कशीदगी को दूर करने की बैनुल-अक़वामी सफारती कोशिशों के दौरान बरतानिया के वजीर आजम केर स्टारमर ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियां से एक टेलीफोन पर बातचीत में जोरदार तरीके से कहा है कि वो अपने फौजी हमले से गुरेज करे। महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा में दूसरे दर्जे की 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को फ्री होल्ड बनाने की एक तजवीज को मंजूरी दी है, जिसके बाद वो लोग इस जमीन के मुकम्मल मालिक बन जाएंगे जिनके कब्जे में ये जमीन है। ये फैसला मुंबई में कल वजीर आला एकनाथ शिंदे की सदारत में मुनक़िदा एक काबीना मीटिंग में किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में गर्मी के मौसम के दौरान सालाना अमृत उद्यान 2024 का इफ्तिताह करेंगी। अमृत उद्यान आम लोगों के लिए जुमे से 15 सितंबर तक खोल दिया जाएगा। इस साल पहली बार है कि खेलकूद से मुताल्लिक शख्सियतों को 29 अगस्त को खेलकूद की कौमी दिन के मौके पर मदऊ किया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मगरबी हिमालयाई खित्ते उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मशरकी भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 7 रोज के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक हरियाणा, राजस्थान और शमाल मशरकी भारत में भी अगले 4 से 5 रोज के दौरान शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। IMD ने केरला में दूर दूर तक शदीद से बहुत शदीद बारिश का इशारा देते हुए आज पठानथिट्टम और इदुक्की में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में 8 अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारत के 78वें यौम आजादी के सिलसिले में आज शाम कौम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क और दूरदर्शन के तमाम चैनलों से नश्र किया जाएगा। रोजनामा इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा समेत कई अखबारों ने अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू के हाथों हज पोर्टल का इफ्तिताह किए जाने की खबर को पेश करते हुए सुर्खी दी है कि हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने का अमल शुरू हो गया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करने पर दिया गया ये बयान भी अखबारों में है, जिसमें उन्होंने शहरियों से उन साजिशों वाली कुव्वतों से खबरदार रहने की अपील की है जिनका वाहिद मकसद भारत को गैर मुस्तहकम करना और हमारी तरक्की को रोकना है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क से खिताब करेंगी। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने सुखोई 30 MK-1 तैयारे से तवील दूरी के ग्लाइड बम गौरव की पहली कामयाब आजमाइश की है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन के फेडरेशन ने कोलकाता की डॉक्टर के मुबैना कत्ल केस के मामले पर हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। CBI ने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी है। इंतखाबी कमीशन आज मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जामे अंदाज से दहशतगर्दी से निपटने की खातिर बैनुल-अक़वामी इश्तिराक को मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है और अमरीका ने इसराइल के लिए $20 अरब मालियत के हथियारों की फरोख्त को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।